राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा बोलो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा बोलो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् प्रणवो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुरदयागार बसहि राम शरचापधर कुंद इंदु समदे कुमारमन करुणायन जाय दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नररूपारी महामोतम पुंज जासु बचना रवि कर निकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशे विगना अने नारायण नारायण। कल की कथा में हम देख चुके जब बहुत नानी बाई को कटुवाक्य कहा गया तब नानी बाई पानी के बहाने सरोवर पर चली गई और वहां उसने पुकार की और भगवान गोलोक से पधारे दर्शन दिया और कहते कि नानी जल्दी फिर तो घर पे आई ये समाचार देने के लिए। अनंत उपमाप की कवि न सके कथ घड़मोला रतन जड़ा सावल सारा रथ। एकदम घर पे आकर नानी अब सबको कहने लगी और कहते हैं कि घर की अटारी पर तीजे मंजिल पर चढ़ गई और कहने लगी अपनी सास ससुर आदि सबको भाई उबी रंग रे छाजे कुड़ला रे झांझर बाजे भाई उबी रंग रे छाजे कुड़ला रे झांझर बाजे भाई खड़ी जरो का जाके देखो आयो मायरो माँ के भाई खड़ी झरो का जाके देखो आयो मायरो माँ के। बारी सासु नणंद लड़े छे मतनी चियाण पड़े छे भाई सासु ननद लड़े छे मतनी चियाण पड़े छे यो छाजो टूट जड़ेलो मारे ब्याह में बिगन पड़ेलो यो छाजो टूट जड़ेलो मारे ब्याह में बिगन पड़ेलो बहु मायरा की ऊकी तू तो बेस पर बाडू की बहु माहेरा की भूखी तू तो बेस पहरवाडू की। बाई मंजिल ऊपर चढ़ गई छज्जा पर और खड़ी खड़ी जरो के जाकर कहने लगी सासू जी और नणंद जी बोले देखो देखो मारो वीर सावर आ गयो बोले घण मोड़ा रतन जड़िया सावल सारा रथ रत्न जड़ित हुआ रथ दिख रहा है बोले। नानी बाई की सास और नणंद कहे अरे नीची पड़ेगी और मेरा छज्जा टूट जाएगा नीचे उतर बोले। मायरा की भूखी बोले तेरे को तो भैंस पहनने की एक लगी है लगन बोले गांव में कितना ब्याह है बोले वहां बहुत लोग आते हैं बोले कोई मार्ग में आते हो गो और तू कह रहे है कि मारो वीरो सावल सो आयो बोले। वो बड़वीर बता रही है बोले तारो बाप मायरो लेकर आया हो तो किस किस को लेकर आया है बोले सूर्या का टोला लाया और तू क्या रतन जड़ेला। सासू सीधी रज धरो आयो सावल साय नरसी बरसी माहेरो ते देशु ने नदिका। नानी को तो अब साक्षात हो चुका था इसलिए कहा सासू जी आप धैर्य रखो मेरा भैया आ ही गया है देखते ना मेरा पिताजी अवश्य बाहरों भर के आपके ही ना आंखों के देखा जाएगा बोले। और मेरा भाई की सुंदरता का बखान में कहाँ तक करूं बोले जीणी बांधे पागड़ी जीणो सज के साज मोरा पाछे गाठड़ी
बन गया बाजार। मैं आवा चा चौहटे थे चालो गलिया, नानी बायरे आंगणे कर स्याए रंग रेलिया। नानी बाई कहाँ तक वर्णन करे भगवान का। इधर भगवान ने कहा, पूरी पलटन लेकर आए थे, ने कहा कि पहले तो अपन सीधा नानी बाई के घर पे जाते, बाद में भगत जी से मिलेंगे बोले, वहां थोड़ा रंग रेलिया करके फिर मेहता जी से मिलेंगे बोले। और भक्त के कारण भगवान ने सुंदर सेठ जी का रूप धारण किया और सीधा रंग जी के घर पे जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई, एलो मारे सेठ जी ते तो दरवाजो खोलो जी, एलो मारे सेठ जी थे दरवाजे खोलो, मायरो दरो तो कोई कापड़ा तो लो, हरिहर मायरो भरो तो कोई कापड़ा तो लो। दौड़ो नराणो देवर आगळ दीनी खोल जी, दौड़ो नराणो देवर आगल दीनी खोल, काजी से टोजी तारा कापड़ा रो मोल, हरिहर काजी से जी थारा कापड़ा रमो सवा हाथ। एक तरफ भगवान ने तुरंत दरवाजा पर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो बोले। हाँ, आप मायरा भरने की बात चलाई थी, हम लोग कापड़ सब सामान लेकर आए हैं बोले। इतने में तो नराणो देवर दौड़तो दौड़तो सीधो दरवाजे पर गयो। आगल दीनी खोई, पहले दिन कुंडिया होती उसको आगल कहते, कुंडी खोल दी, दरवाजा खोल दिया। बोले कहो जी सेठो जी थारा कपड़ा रो रो मोल, सवा हाथ का कपड़ा रा रुपया 1000। नराणा के कपड़ा की मोल क्या है बोले, बोले सवा हाथ का 1000 रुपया है। 500 साल पहले की बात है, सवा हाथ का 1000 रुपया है बोले। साबुत थाना कोई अंत न पाए पार, इतना महंगा कपड़ा तो नरसी में तो ले। नारायणों के अपनी बस की बात नहीं है, उन्हें तक यही भिड़ा देते नरसिंह मेहता को। बोले इतना महंगा तो हम भी नहीं ले सकते बोले, ये तो नरसिंह मेहता लेंगे। भगवान ने कहा वो नहीं ले पाएंगे, तो बोले तू नहीं लेगा तो नरसिंह मेहता लेंगे बोले। इतना महंगा कपड़ा तो नरसिंह मेहता लेसी, जार पड़े रो कड़ी छे थोकड़ी गिन देसी। ये तो थोकड़ी तुरंत गिन के देगी। भगवान अपनी भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए पहला नराणा का अहंकार उतार रहे बोले। जहां कने बंदी छे सेठा रुपया हंदी पोट, माथे ऊपर टोपी राके कड़िया में लंगो। थोकड़ी थोकड़ी देंगे तब तो नारायण ने दिमाग गया, नरसी की कह रहे बोले, इनके पास है क्या बोले। अंग्रेका में तो एक लंगोटी बांधी है बोले, ऊपर टोपी है, और उनको तू कह रहा है। हसे ने मुलक कर बोल्या छे हरी, नरसिंह जी आया छे काई मिलस्या तो सरी। ओ नरसिंह जी आ गए बोले, तब तो मेरे को मिला ही नहीं, चलो मिलने तो खरा। मिलवारी ख्यात माने तुरंत मिलावो, नानी बायरो देवरियो यूं पूछे नारायण। अब जब मिलने की बात कही तो नारायण देवरिया ने पूछ लिया, थारे कई सेठा ओळखाण है बोले, कौन सी पहचान है थारे तो नरसी से सेठा कद की पिछाण। कब की पिछाण है बोले, कब से जानते हैं बोले। बोले मारे पूर्व लो व्यवहार, पहले से व्यवहार चलता आ रहा है बोले, आजकल से नहीं। देसी तो ले जा नहीं तो कर दे स्या उधार। रुपया देंगे तो ठीक है, नहीं तुम तो उधार दे देंगे बोले। तब नारायणों को लगा कि तो बिल्कुल गवार लगता है बढ़िया, बिल्कुल। बोले भोला रे तू वाणिया तू मूर्ख गिवार, मैं तो नरसी सुबाया मति करे व्यवहार। नवोड़ी हवेली जटे ब्याया आंधी जान, फुटोड़ी दुकाना बैठे नरसी राम मकान। नारायणों के तू भोला है बोले, बोले नहीं नहीं, भोला भोला की बात नहीं है,
लेंगे तो नरसिंह मेहता ही ले सकते, अभी पैसा नहीं हुआ तो हम ऐसे ही देकर चले जाएंगे, बस उसका पता बताओ। बोले कहाँ रुके हैं, अब क्या करें। बोले किस तरह से मारे नहीं, इसलिए मकान का रूप दिखाया। बोलो देखो पहले हवेली है ना, हवेली वहां तो सूरत की जान ठहरी है। बोले और सामने फूटोड़ा मकान है, वो तुम्हारे नरसिंह मेहता का है। बोले मार्ग में गाड़ूली पूटी जिणरो बोल पिछाणो, सूरदास री बाता सुनकर जद नरसी लो आणो। अब ये सेठ जी दोनों नारायण बात करते करते वहां पहुंच गया। अब सूरदास, अब मैंने कहा ना सूरदास की एक बहुत पिछाण होती है, कान से ही सुन लेते। उन्हें कहा वो जो गाड़ी ठीक कर रहा था उसका ही आवाज सुनाई दे रहा है। बोले सूर्या बोलने लगे, सूरदास बाता सुनकर जद नरसी लो जानो, आओ देखो सावल सा नरसी बैठो रिसाणो। अब सूरदास ने कह दिया इसलिए पक्का नरसिंह मेहता ने हुआ, बस अब भगवान आ गए। बोले देर की लेकिन आ तो अब नरसिंह मेहता रूठ गए। बोले पुट फेर के बैठ गए। ले जा तारी गांठ अब तू आयो शर्म गवाय जी, ले जा तारी गांठ अब तू आयो शर्म गवाय, स्वामी मेले गाठड़िया पूठो पीर जाए, हरिहर स्वामी मेले गाठड़ी पूठो पीर जाए। नरसिंह जी ने सांवरियो पाया मनाय जी, नरसिंह जी ने सांवरियो तो माया मनाय, हंसने मूल कर बोया छे हरि, हरिहर हंसने मूल कर बोया छे। भगवान तो आए तब तो नरसिंह मेहता पूठा पर के बैठ गए। अब भगवान नरसिंह मेहता को मना रहे, गांठड़ी खोल दी, सब सामान दिख जाए इसलिए गांठड़ी खोल दी। लेकिन जैसे सामने गांठ करे खोले इधर मुंह फेर ले। अरे भगवान ने कहा नरसिंह मेहता जी कम से कम एक बार देख तो लो। बोले गंवार आए तो सही लेकिन बहुत देर के आया, अब मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। बोले मांडाणी दिखावने लाग्या आख्याली नी मीच, बोलिया ना सुआवे जिणसु कान लीना बीच। अब भगवान बोलने लगे। अब नरसिंह मेहता ने तो जोरदार मान किया। अब उसको बोले उसको सुहावे नहीं। अरे सेठ जी ये भाई जी करे तो यार मार। बोला आवाज नहीं सुहाए तो कान में उंगली डाल दी। अब ठाकुर जी के अब तो मेरे को भी विद्या चलानी पड़ेगी नरसिंह मेहता को मनाने के लिए। अब देखो ऐसी तो जाना तो गांठा ब्याह के धरा, चालन लाग्यो सांवरियो सांवलियो जद गाठड़ी उठा। अब नरसिंह नहीं मानेगा जल्दी, मेरे को भी युक्ति करनी पड़ेगी। बोले मेहता जी अब मैं गाठड़ी लेकर है ना रंग जी के वहां जाऊंगा। बोले अब गाठड़ी बांधी, जैसे नरसिंह मेहता ने देखा ये तो गाठड़ी गई, ये तो बिल्कुल रह जाएगा, ये तो सचमुच चले जाएंगे क्या। बोला उभो रे सांवलिया तू, उभो रे सांवलिया तू, ठाड़ो रे गोपाल जी, उभो रे सांवलिया तू तो ठाड़ो रे गोपाल, लायोड़ी गाठलड़ी माने तेजानंद लाल, लायोड़ी गाठलड़ी माने तेजानंद लाल। लारे लारे नरसिंह जी ने आगे सांवल साय जी, लारे लारे नरसिंह जी ने आगे सांवल साय, बोली सुनी कलता वारो बुक्चो पकड़ो जाए, हरिहर बोली सुनी कलता वारो बुक्चो पकड़ो जाए। ठाकुर आगे नरसिंह तो नीरत करे जी, ठाकुर आगे नरसिंह जी तो नीरत करे, सासू मारा सावलिया जी बोला ही सरे, हरिहर दासू
અને ભગવાન ચલતી પકડી और नरसिंह मेहता पीछे दौड़े। जैसे तैसे करके तो इन्हें कहा बुकचो चला जाएगा, सीधा बुकचो को पहले पकड़ा बीच बाजार में। अरे बोले महाराज थारी बिना तुम्हारा कोई कार्य सरेगा नहीं। भक्त और भगवान का मिलन हुआ अन के आपके ऊपर तो हम क्या निछावर करें प्रभु। हाँ हमारे पास तो कुछ भी है ही नहीं, ये छोटी छोटी तुमड़िया है। नरसिंह मेहता भाव में निछावर करते हैं लोग, 2 रुपया निछावर करके फेंकते हैं। 2 छोटी छोटी तुमड़िया अच्छी निछावर करके इधर डाली, 2-4 तुमड़िया उधर करके इधर डाली, थारी नजर किसी को ही न लगे। छोटी मोटी तुमड़िया निछावर करने लगे। और गंगा गोली गोपी चंदन मेलो आ गेला। बस इतना ही है ये गोपी चंदन, आपको तो बहुत भक्तरज प्रिय है, तो बस ये देने योग्य तो हमारे पास यही निधि है और आपको भी यही प्रिय है। गोपियों की याद दिलाकर गोपी चंदन आगे रख दो। तब तक तो ये बातचीत चल रही, तब तक तो भीड़ वही सब नारी नर देखन दौड़े खाल। एवड़ छेवड़ सूर्या बीच में श्री गोपाल। बातचीत चलती थी तब तो पीछे ही सूर्या दौड़े, चारों तरफ भगवान आए। इनका रूप की तो क्या कहना, लोगों की भीड़ जम गई। चारों तरफ सूर्या, बीच में श्री गोपाल जी। कुशल पूछ सब परस्पर मिलजू कंठ लगाय। प्रेम बड़ो छूटे नहीं बेल वृक्ष लपटाय। उचित नरसिंह मेहता ने भगवान ने हमेशा में कुशल पूछे, मेहता जी कुशल? हाँ बोले बहुत कुशल करवा दिया। बोले कहाँ कहाँ निवास स्थान मिला, कैसा भोजन मिला, बहुत कुशल बोले। आमने सामने कुशलता पूछी, फिर दोनों आलिंगन में मिले हैं। मित्र मिले बहु दिवस ते हरिमुख कियो उचार। स्वामी बुर की डार दियू के नागर नार। लोग तो कहने लगे नरसिंह मेहता ने कोई भस्म डाल दी है। बोले बबू ये सेठ तो देखो बिल्कुल पागल ही हो गया है, उसको चिप गया, बोले छोड़ता ही नहीं है। बोले गांठ खोल कर भेद करी अब कुछ ठगसी और वयो मंत्र बस बावरो कसुन चाले जो। अब इनसे डरते रहो धरे शीश पर हाथ। नरसी सुडरसी नहीं जारो सब धन हर ले जा। लोग के इनको तो भूरकी डाले, अब यहाँ से भागो। जो अपने पर सिर पे हाथ रख दियो ना तो गए। और बात भी सही है, महात्मा को हाथ लग गया तो फिर गया। बोले अपने टिटिया स्थान की मेहनत की बात है ना। उस जमाने का अकबर की परंपरा में कोई राजा था, उसने अपनी चित्रावली में देख लिया कि हमारे पुरखा किसको नमस्कार करते हुए चित्र दिखाई दे रहा है। तो अकबर इस समय में कहते हरिदास जी को मिलने के लिए आया था। वो चित्र अपने दीवान खान में था। तो उनका परंपरा में कोई राजा आया, जहांगीर था कौन था याद नहीं आ रहा है। उसने कहा ये कौन है? बोले ये वृंदावन के संत है हरिदास जी महाराज, ये आपके पुरखा है शाह अकबर। वो गए थे मिलने। बोले मेरे को भी मिलने की इच्छा है, कोई अभी हो तो। उस समय मोहिनी शरण जी महाराज के ऐसे कोई संत थे, तो कहीं मिलने गए और बातचीत चली। बोले कहीं महाराजा हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। बोले तू अब यहाँ आना नहीं, हाँ यही बहुत बड़ी सेवा है। बोले कैसे महाराज आप कैसे कह दिया? बोले हमारे पुरखा तो आपके परंपरा में। बोले नहीं इसमें तू आएगा तो भी बिगड़ेगा, मैं तेरे में लगूंगा तो भी बिगड़ेगा। हाँ तू अगर मेरे साथ आता जाता रहेगा और मेरा रंग लग गया पूरा तो तारी बादशाही बिगड़ जाएगी। बोले आने जो मेरा रंग लग गया तो मेरी फकीरी बिगड़ जाएगी। ऐसे कि तो भगो भगो। बोले नरसी इनको भूर की मार दी है, जो अपन पर लग गई तो हो गया कल्याण। बोले फिर कहीं के नहीं रहेगा। भगे देख नगर नगर के ठगे नरसइयो जान। छीन ले व गांठड़ी परगट पड़ी पिछाड़। देख लो बोले उनमें सीधी पकड़ के गांठड़ी पकड़ ली है, अब छोड़ेगा नहीं। बोले धनवीन कछु पाचनी में प्रभु दीन मलिन। कछु न बाना कर सके इस विधाता की। नरसिंह मेहता ने फिर खूब विनती की है और फिर कहा प्रभु क्या कहीं लाया, कहीं कहीं सौदा लाया, कहीं कहीं करी खरीद। कुण कुण साथे आव्या मन सकल बता ओ बीत।
रिद्धि सिद्धि मारे संग है आनंद मंगलाचार मायरो डाम श्यामारे सारे सहज अंजार। भगवान ने कहा अब कोई चिंता नहीं नरसिंह मेहता, रिद्धि सिद्धि हमारे साथ में है। अब पूरा शहर कहेंगे तो पूरे शहर को उड़ा देंगे। बोले अब चिंता छोड़ो, आप उठाई गांठ निज भगतारे कारणे नरसिरी बेगार धरी ब्याया रे बारणे। और मेहता जी अब आप गांठ उठाओ, ठीक नहीं लगी। हाँ, अब आप गांठ हमको दे दीजिए। कहते एक नरसिंह मेहता की वाली पोट भगवान ने सिर पे ले ली। देखो भक्त के कारण भगवान ने इसकी नौकरी कर दी। अब सूर्या डई पड़िया सकल गली अंजार की पड़तारा खुल्या नैण दातारा दर्शन बया। अब ये टोली चली, इसमें कहते जो सूर्या था अंधे उसको कुछ ठोकर लग गई और भगवान की कृपा हुई, इनके सबके नैन खुल गए। हाँ, निर्धन दो धन राम धन नरसीरा सांवरा नरसिरे आया साथ तो दाता लोयण दिया। सूरदास कहने के धन्य है नरसिंह मेहता, आपके संग आए तो आज हमको नेत्रदान मिल गया। वास्तव में संत जन ही नेत्र प्रदान करते। अमीय मूणिमय चूरन चार, देखने की दृष्टि, भगवत दृष्टि को दर्शन कौन कराते? संत ही तो कराते। सब संत भी धन्य धन्य हो गए। सावन से ठाणी लक्ष्मी नरसी कारण आया जी निज भक्ता सुना तो पालो शीस बोझ धर लाया जी। भगवान ने सुंदर वणिक का रूप धारण किया है। कान में कलम टांगी है, पब्बा शाही पागड़ी बांधी है, ऊंची पहरी अंगरखी है, कुबेर शाह साथ में आए हुए, रोकड़ पैसा का बटवा है, सकन में सिरबंदी गांठड़ी, डब्बो श्रीपति हथे जी। डब्बा में जो गहना आदि होता है पूरा विस्तार से कवि ने लिखा है। और सीधा रंग जी के वहां पहुंचा। अब इतना सारा ठाट बाट देखकर अब कहते जाजम बिछाई। बैठा हर जी जाजम ढाल नौ गज धरती दल चढ़ो। बैठा हर जी जाजम ढाल नो गज धरती दल चढ़ियो। दीना हर जी गलीचा बिछाई श्री हर जी गलीचा बिछाई। श्री रंग जी ने आदर कियो। दीना हर जी गलीचा बिछाई श्री रंग जी ने आदर कियो। नानी बने निकट बुलाय हाथ धरो हर जी शीश पे। नानी बने निकट बुलाय हाथ धरो हर जी शीश पे। कह तो बाई मनड़ेरी बात पीरो जी पूछे बहन ने। कह दो बाई मनड़ी रे बात पीरो जी पूछे है बहन ने। किण विधि बाई बरणु छे बात किण विधि करा परावणी। किण विध भाई भरणु छे भात किण विध करा पहरावणी। थे सुबीरा चतुर सुजान काई तो पूछो बोली बहन ने। तो बीरा चतुर सुजान काई थे पूछो बोली बहन। फिर तो भगवान का वैभव देखकर जाजम बिछ गई, गलीचा छा गए। नानी बाई को भगवान ने नजीक बुलाया, मस्तक पर हाथ धरो और कह दे बाई अब तेरी मन की जो भी बात हो, जो भी मन में हो वो सब कह दे बोले।
तुम जैसे कहोगी वैसे मैं मायरा भर दूंगी, जैसे जैसे कहोगे वैसी पहरावनी करोगी। तब नारी बहन ने कहा कि बीरा तुम तो चतुर हो, सुजान हो, समझदार हो, अपनी बोली बाई ली। हाँ, अपनी बहन को पूछ रहे, अब मैं क्या जानू किस तरह से कहूं। अब रीत जैसी है वैसे भर दीजो बात। तू क्यों बाई मन मुकलाई, मन मान्यो लीजो मायरो। सावल बोरो आयो थारे द्वार, ओरू इयो छो बाई कायरो। बड़ोड़ी सासू जी ने अब एक एक का नाम दे रहे, किसको क्या क्या देना है बोले। बड़ोड़ी सासू जी ने सावटू बेस जी, बड़ोड़ी सासू जी ने सावटू बेस। दाई ससुरा जी ने जरी अंधो खेस, हरिहर दाई ससुरा जी ने जरी अंधो खेस। ससुरा जी ने ओढ़ दी जो लाल बनात जी, ससुरा जी ने ओढ़ा दी जो लाल बनात। सासू जी ने बेच दी जो पुरोई साथ, हरिहर सासू जी ने बेच दी जो पुरोई साथ। जो हमारे बड़े सासू जी है बूढ़ी बोले, इन्हीं तो जितना हो सके इतना सुंदर में सुंदर, हाँ पूरा बेच दे दो। अभी 80 साल की है ना, वो 18 साल की लगनी चाहिए, इतना सुंदर बेच दे दो बोले। कब से वो कह रही थी सोने में सिलान पर पैर रखना है, अब 90 साल की सोने पर पैर रखे तो कितनी सुंदर दिखे, ऐसा बेच दे दो बोले। हाँ, और हमारे जे संभालने वाले हमारे सासू जी है, उनको जरी हंदो खेस दे दो हमारे बड़े ससुर को। बोले ससुरा जी जो इससे छोटे है उन्हें लाल बनात का बनाया हुआ ड्रेस दे दो बोले। और हमारी जो सास है ना वो तो 7 देना बोले, 7 ड्रेस। हाँ, वार के अनुसार वो पहने। सोमवार को सफेद ड्रेस पहने, सुंदर सुंदर फूल की गोटी लगी हुई है वैसे। हाँ, पूरा सफेद नहीं बोले, एकदम मलमल की सूती पर। गर्मी का मौसम में वो मोटा कपड़ा नहीं देना बोले, सुंदर सफेद पर किनारीदार गोटी छोटे छोटे फूल वाली। सोमवार को वो सफेद पहनेगी बोले। अब मंगलवार का बोले लाल एकदम सुंदर लाल, जैसे ब्याह करके आई वो पहनकर निकले पनगढ़ तो ऐसे लगे कि सास ही आज ब्याह ही करके आई है, नानी तो इनकी बेटी है क्या, कौन है पता नहीं पीछे चलने वाली। तो मंगलवार का लाल ड्रेस। अपनी अब कपड़ा पहनने की भी कहीं रीत बात थी, अब तो मंदिरों में कहीं कहीं है, बाकी तो मन में आवे वैसे पहनते। तो सब सोमवार को सफेद ड्रेस पहना जाता है। तो बोले हमारे सासी को 7 ड्रेस देना, सोमवार का सफेद, मंगल का लाल, बिल्कुल लाल गुम। ये जो लाल हर दिन होती है ना उनकी पूरी लाल कर दो। रात दिन कई दिनों से लाल हो रही थी बोले, अब बिल्कुल लाल कर दो, लाल में लाल, चित देखू तित। हाँ, और बुधवार को बोले बिल्कुल हरा। हाँ, अल्लाह अकबर जैसा। और गुरुवार को बोले पीला पीला, सुंदर पीला पीला, जैसे जन्म उत्सव में पहना थे ना ठाकुर जी को, सुंदर पीला कढ़ाई का काम किया हो, चांदी का तार का, वैसी ड्रेस देना। बोले शुक्रवार को बोला आसमानी कलर का सुंदर, जिसमें हीरा मोती नंग जड़े हो, वैसा ड्रेस देना। और शनिवार को, हाँ शनि इस पर लगी हुई है और इनका शनि मेरे पर चढ़ रही है, इसलिए मेहरबानी करके उसको एकदम काला ड्रेस दे दो। अपने आप को मान ले कि मैं मर गई, या तो मेरे को मान ले कि ये मर गई। पुराने जमाने में मृत्यु के बाद काला ड्रेस पहनाते, आजकल तो अब काला ड्रेस भी कब पहनते हैं। आजकल तो आप ठाकुर जी खूब पहनते हैं, बिहारी जी गर्मियों में खास काले में ही फूल दिखते हैं ना, फूलों का श्रृंगार होता है। अब सफेद में क्या दिखेंगे नेट में, अब काला नेट और इसमें सफेद फूल होते हैं, सुंदर दिखता है। बोले शनिवार का उनको बिल्कुल शनि उतर जाए,
कहते हैं शनि में काला काला करना चाहिए, काला उड़ दे, लोहा रखे, काला कपड़ा दान में करे। मैं अपनी तरफ से इनको काला कपड़ा पहना दूं तो सदा के लिए शनि मेरे लिए उतर जाए बोले। और शनि उतर जाए तो ठंडी हो जाए तो फिर रविवार के वसंती कलर पहना दो। हाँ, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, वैसी लगनी चाहिए बोले। हाँ, अब मेरे पर सारी उपाधि उतर जाए, साफ ड्रेस देना। और जेठ के जी को देजो तो रंगरी पोशाक, हमारे जेठ जी जैसे है ना उसके रंग अनुसार देना। हाँ, सेठ जी बिल्कुल अड़ूद के दाना में रखे तो दाना है अड़ूद एक ये कौन है पता नहीं पड़े, इसलिए हिसाब से देना। हाँ, इनको काला दिया तो इनको भी काला दोगे तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं अंधेरे में, इसलिए उसको हिसाब से देना बोले। और ये जो गीगी बाई आई है इनकी छोरी, इनको 1.25 लाख की कीमत की साड़ी देना। हाँ, ये साड़ी 2 ही जिले में या 2 ही राज्य में हो, तीसरी में दिखे तो वापस कर दो, वैसी होनी चाहिए कीमती। आजकल ड्रेस निकले ना, ये 2 ही आइटम बनेगी। हाँ, तीसरी दिखे तो वापस कर देना। वैसे बोले ऐसी साड़ी देना 1.25 लाख की। अब 500 साल पहले 1.25 लाख, तो आज गिनो कितने लाख की साड़ी हुई बोले। गीगी बाई ने तो क्या ऐसी साड़ी दो कि गीगी बाई तुरंत जवान हो जाए बोले अच्छी तरह से। अब तो पीछे नराणो देवर था, इन्हें तो खूब तंग किया था। और नानी बाई बोली नराणा के लिए, लिखिया रे परवाणे दीजो सारी बसती जी, लिखिया रे परवाणे दीजो सारी बसती, नारायण देवर ने तो दीजो ही मती, हरिहर नारायण देवर ने ते तो दीजो ही मती। पूरी बस्ती को देना, पूरी बस्ती को देना। अब तो मेरा पूरा करना है इसी तरह से। तो बोले सारी बस्ती को पहनाना, लेकिन ये देवर है नरायण, इनको तो बिल्कुल देना ही मत। मैं जब से आई तब से मेरे पीछे पड़ गया है, नेराणा को देना ही नहीं। जैसा बोले तब तो कवि कहे, सुख चारण हरि मुलक मुख दियो शीस पे हाथ, भाई देवर टालिया हल्की लागे बात। भगवान ने हंसकर नानी पर हाथ रख कर कहा, अरे नानी ऐसे थोड़ा कराया जाता है, ये तो तेरा देवर है, इसको टाल दे तब तो कैसी लागे, पूरी हल्की बात लग जाए कि देखो भाभी और देवर की बनती नहीं है, उसमें तेरी भी जाएगी बोले। ऐसा नहीं होता है। और जब ऐसी बात चलने लगी फिर तो सबको पता पड़ गया कि माल खूब मिलने वाला है। और सब नागर कुल की नागरी और मिली सब बाम, बीरो गावत बीस मुख ले ले मोहन नाम। फिर तो अब सुंदर गीत गाने सब नारियां लगी, बहुत सुंदर सुंदर गीत है। अब करे क्या, समय करूं सा। आज तो सांवरियो वीरो मायरे लो आयो री, आज तो सांवरियो वीरो मायरो ले आयो री, आज तो सांवरियो वीरो मायरो ले आयो री, आज तो सांवरियो वीरो मायरो ले आयो री। मोहब्बत निशान बाजे दुदुम्बी सवाई बाजे, उमड़ गुमड़ वीरो बरसे सवायोरी। भाई गीत गाना मेरे को नहीं आ रहा है। अब लग्न गीत छोटे से उम्र में तो बाबा जी बन गए, अब लग्न गीत तो कहीं का अपने किसी ने सुना हो तो आवे, और हमने तो भाई बाजा बहुत हाथ में लिया ही नहीं है। और लग्न गीत तो बहुत पंचम स्वर में गाया जाता है। अब बहना गाज सके, बहुत विस्तार से सुंदर गीतों गाया है। पूछे अर्जी ने बात नागर सब बेड़ा हुआ, कठारा सिरदार किणने आया पावड़ा। ये बात फैल गई, कहते कि नगर के सब लोग आने लगे, सब इकट्ठे हो गए और कहने लगे सरदार कहीं भूल तो नहीं गए, कहाँ आ गए, कहीं थे भूलिया बाट, नगर अंजार तो घर गणा, कहो थारे मन री बात किरणे लाया मायरा। नगर अंजार तो बहुत बड़ा है, कहीं गलती तो नहीं हो गई कि यहाँ आ गई वो। आप बोले
नरसिंह निपटनाथ भूल करो पहिरावणी बोले करो उधार बहु नावण जावणी। उधार करोगे तो वापस मिलने वाला नहीं है, निपट है तो बिल्कुल अनाथ, इनके आगे पीछे कोई नहीं। कहीं मारगड़ो तो नहीं भूला। चालो चाल गिवार दिसतड़ा माग जन दिसो। दिखने में तो बहुत बड़ा महाजन दिखते हो, अब स्थिति तो गंवार जैसी दिख रही है। बोले आपकी कहीं भांग तो नहीं पी ली? बोले कि माल मुफ्त में बेच रहे हो? बोले ले शो जद कद मांग तो मिलसी काटा मिलसी फाटा गूदड़ा नागर श्री रंगलार सावल ने समझा या अन कभी मांगोगे ने तो टूटा हुआ गुदड़ा ही मिलेगा। वाह, खूब समझा रहे श्री रंग जी इनको। पर भगवान में तो क्या कहना, भगवान एक वाक्य नहीं कहा ज्यादा, तब के नहीं इन्हें तो चपटी भूभूत डाल ही दी बिल्कुल, इनमें तो कुछ फर्क पड़ने वाला भगवान ने सीधा अपना पहचान दिया है। बोले मथुरा सिरदार द्वारा वतीरा राजवी सावल चाचे नाम श्री रंग जीरा पावना नरसी जी रे लार मैं चाचेठ गुमासताम नरसीरा परताप तन मन धन नरसीतणा। भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता अहम भक्त पराधीनता स्वीकार करके कहा देखो मैं ऐसे कहीं बुरकी बुरकी डाली पर ऐसा हो गया हूँ, गंवार हूँ, भूल गया मार्ग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं अपनी पहचान देता हूँ। बोले मैं द्वारकाधीश हूँ, मैंने आपका ही मेहमान हुआ हूँ आज। और किसके कारण? बोले नरसिंह जी के कारण। मैं तो उनका गुमास्ता की नाई हूँ। भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई। ये तो नरसिंह प्रताप है कि यहाँ मैं आया हूँ, बस वो ऐसी बात तो होती रही। अब भगवान ने कहा बात छोड़ो और अब मैं मायरा भरने की तैयारी करो। सवा पच्चीस मण ले लो सुपारी सवा 25 मण रोरी जी सवा 25 मण ले लो सुपारी सवा 25 मण रोरी जी सवा 25 मण मेहंदी ले लो सवा 25 मण मोरी जी सवा 25 मण मेहंदी ले लो सवा 25 मण मोरी जी। गिरी चुआरा पिस्ता नौजा बिदाम अरु चोरी जी गिरी चुहारा पिस्ता नौजा बिदाम अरु चरोरी जी। सवा 25 मण ले लो कलेबो और मेवन की बोरी हरी हरी सवा 25 मण ले लो कलेबो और मेवन की बोरी जी। हजार तान में मूंदी ले लो साल दुशाला कापड़ा हजार थान में मोदी ले लो साल दुशाला कापड़ा 80,000 तो मोरा ले लो करोड़ रुपया रोकड़ा 80,000 तो मोहरा ले लो करोड़ रुपया रोकड़ा। कागज में दोई लिखी सिलाड़ी चट पर ले गई डोकरी कागज में दोई लिखी सिलाड़ी चट पर ले गई डोकरी। लूण अवारी मांगण लागी पांडा जी रे छोकरी लूण मावरण मांगण लागी पांड्या जी रे छोकरी। जैसे पहली चिट्ठी में लिखा था अनुसार ये सवा 25 मण सुपारी ले लो, जो भी फैक्ट्री शुरू करनी हो करो। और ये सवा 25 मण रोरी ले लो, पंसारी की पूरी दुकान शुरू कर दो, अब थोक बंद। बोले सवा 25 मण मेहंदी ले लो सवा 25 मण मोरी जी। गिरी चुआरा पिस्ता नौजा बिदाम अलग 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 मेवा की बोरियों की बोरी हजारों थान मेहमूदी के कपड़े साल दुशाला कपड़ा इनको गिनती नहीं, पर 80,000 मोहरा ले लो सोना का, करोड़ रुपया रोकड़ा रखा। जो लिखा है पहली चिट्ठी, और पहली तो गुस्से गुस्से में सासू ने लिखी 2 सिलाड़ी लिख दो। अरे भगवान तो पत्थर की क्या लाभ, सोने की सिलाड़ी 2 लाई और बोली डोकरी 120 साल की थी,
जगमगाहट देखी, दो सिलाड़ी तुरंत दौड़ी, पता नहीं कहाँ से ग्लूकोज की बोतल चढ़ गई, दौड़ कर आकर सीधी सिलाड़ी ले ली चपट मार के, कहीं जाए नहीं बोले। इतने में गए, छोरी लूण लेकर आ जा, नहीं तो नजर लग जाएगी बोले किसी किसके ऊपर। पंडारी छोरी को है। अब पहली पत्रिका तो पूरी करी, अब दूजी हाथ में हजूर ने ली और फिर भरने वाला क्यों मायरो। आजा रे फल सारा तू तो सूरतिया रे वीर जी, आजा रे फल सारा तू तो सूरतिया रे वीर, तारे तो ले जाई दो सोना अंदा तीर, हरिहर तारा तो ले जा रे दो सोना हंदा तीर। जितरा तो चाले से बिना यक हंदा चाक जी, जितरा तो चाले छे बिना यक हंदा चाक, जिणरा तो रुपया गणी लो सवा सवा लाख, हरिहर जिणरा तो रुपया गणी लो सवा सवा लाख। पारस पीपली जीतरा छे पान जी, पारस पीपलीरा जीतरा छे पान, जितराई गिण ले लो ते जरिया अंधा थान, हरिहर जितरा ही गिण ल्यो थे जरिया हंदा था। जरकस हंदा थान लीजो जरिया हंदी झूल जी, जरकस हंदा थान लीजो जरिया हंदी झूल, मन रूपा जवाय कोल्यो सोना अंधो फूल, हरिहर मन रूपा जवाई खोलो सोना हंदो फूल। दिवराण्या जेठाण्या ले लो जरी कुंजरी जी, देवराण्या जेठाण्या ले लो जरी कुंजरी, छोटोड़ी नणदूली ले लो माई चुनरी, हरिहर छोटोड़ी नणदूली ले लो माही चुंदरी। माँ की तो नानी बायरो सारो सिणगार जी, माँ की तो नानी बाईरो सारो श्रृंगार, तुलसा माई दो यतड़ी ने मोत्या अंधो हार, तुलछा भाई दो यतड़ी ने मोत्या हंदो हार। मारी तो नानी बाई छे डाण में छोटी जी, मारी तो नानी बाई छे डाण में छोटी, सोना को पगोत्या ले लो नावड़ी कोठी, हरिहर सोना को पगोत्या ले लो ना बड़े कोठी। और तुरंत गेट कीपर को बुलाए। उस जमाने तो बंदूक की कमी रही होगी, तीर भी रखते होंगे, बाण तीर। ले भाई आजा बोले, तेरे बाप दान सोना देखा नहीं देखा होगा, ये सोने के धनुष बाण तीर हाथ में दिए, आ सोना अंधा तीर बोले। और जितने गांव के कुंभार है पता पड़ गया ना, दाए दाम काम तजी, बस सब आ गए थे पूरे गांव के। नहीं तो रीत बात तो शादी क्या हुआ कि जिसका कुंभार होता है उनके वहां पूजन होता है। जितने कुंभार थे सब आ गए चाकड़ा चलाने वाले। हाँ। बोल लो बोले, सबको गिन लो बोले, सवा सवा लाख। आए बोले क्या बात है, सवा सवा रुपये का मटका का सवा सवा लाख लग गया बोले, लॉटरी लग गई बोले। कुंभार तो बैलेंस चुक गए, एकदम पैसा मिले तो ऐसा स्थिति होती। एक बार हास्य कथा कर कहे, एक भाई बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़, कभी पैसा देखा ही नहीं, अब गलती से क्या पान मावा खाने गए थे, उन्हें सोचा लॉटरी ले लेते, एक दिन पान नहीं खाएंगे, तो उन्हें पान की जगह लॉटरी ले ली। पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, आसपास में कहीं अखबार आता होगा, कुछ दिन के बाद अखबार में आया, पहले तो अखबार था, अखबार में देख लॉटरी लग गई। पत्नी ने सोचा ये पति को जो कहेंगे कि लॉटरी लग गई, 1.25 लाख रुपया की है, और इसका दिमाग फटक जाएगा, फिर तो कहीं मेल नहीं रहेगा। बोले अब क्या करे, पति को सीधा कह नहीं सके। उन्हें सोचा पति देव महात्मा जी के पास जा रहे हैं, बोले
सीधी महात्मा के पास गई। बोले महात्मा जी एक हमारा काम कर दो। बोले महात्मा ने कि क्या है? बोले तुम्हारा जो भगत है ना बेचारा बहुत भोला है और पति है, पर अब मेरे से कहा नहीं जावे और कह दे तुम का दिमाग छमक जाए। अब 1.25 रुपया बड़ी मुश्किल से नहीं मिलता है, उनको 1.25 लाख लग गए ऐसे कह दे तो छाती फट जाए, अटक आ जाए। इसलिए मैं विनती कर रहा हूँ कि महाराज आप धीरे धीरे इस तरह से समझाओ कि तेरे को 1.25 लाख रुपया लगा है, उनकी छाती मजबूत रहे, नहीं तो छाती फट जाएगी तो मर जाएगा, 1.25 लाख में विधवा हो जाएगी। महाराज जी इसमें से ना 50,000 आपको दे दूंगी। और महाराज को 10 पैसा ही नहीं मिलता था आरती में भी। हाँ सी 50,000 का तो महात्मा को ही अटक आ गई, महात्मा ही गिर पड़े। तो कुंभार को तो 1.25 लाख लग गया है। मटके में हवा चलने लगी सबको। क्या क्या बात है बोले, फैक्ट्री तो पूरी पक गई बोले। अब ये गए, बोले ये पीपली के पत्ते ऊपर तोड़ के देख। बोले नारायणा कहता था पीपली का पत्ता, बोले पीपली का पत्ता गिनते तोड़ता जा बोले, पैसा लेता जा बोले, जितनी पीपली का पान बोले। और जरे आंदा जितने थान से वो ढेर लगा दिया, जरी का जाम जिसका काम किया था हुआ। नारायण का जो तिरबेलिया है ना, इनके ऊपर झूली डालने के लिए सुंदर जरी का काम किया हुआ। पहले ब्याह शादी में जाते थे बेल, तो इसके ऊपर सुंदर झूली डलती थी, इसके अंदर सुंदर कारीगरी होती थी। जैसे अपने राजशाही कपड़ा पहनते हैं ना, जैसे बारात जाती है तो बेल के ऊपर भी सुंदर कारीगरी से भरत गुथन करके बनाई जाती थी। तो सुंदर झूल बनी हुई जरी का काम वाली झूल दिख लो, ये तुम्हारे बेलिया सुंदर झूल दी। और जवाई साको लो सोना हम दो, सुंदर सोना के फूल लगे हुए, सोना का हार दिया गया। देवराने जेठाने को तो जरी कुंजरी, अब जरी कुंजरी का तो मेरे को भी अर्थ नहीं आता है। सुंदर जरी का काम किया होगा, ऐसी चुनरिया होगी, वो साड़ी होगी। और छोटी सी ये तुम्हारी नंदन है एकदम छोटी सी, उनको तो एकदम वही चुंदड़ी चाहिए, हल्की सी है छोटी सी है तो एकदम बारी मलमल की आर पार दिखे वैसे। इंद्र की पोशाक नहीं महाराज जी कहते थे वैसे। और ये जी तुम्हारी तुलसी बाई है, उनकी जो दोतड़ी आई है उसको मोती का अंधार दे दो। बोले ये ले लो। और ये तुम कह रही थी कि तुम्हारी नानी बहुत छोटी पड़ रही है, आप देख लेना। बोले सोने की सीढ़ी लाए है, बड़ी 2-3 मंजिल ऊपर ठेठ ऊपर देख सके वैसे सोने की सीढ़िया पर ही चल कर ही नानी ऊपर से सामान उतारेगी। पहले तो ऐसी सुंदर सुंदर बनती थी, इसमें सब बर्तन रखे जाते थे डिजाइन में। तो छोटे कद के वो तो वहाँ तक पहुँच नहीं पावे। तो बोले नानी मेरी जैसी बेचारी छोटी कद में होगी, तो भगवान ने सोने की सीढ़ी दे दी। बोले तू कह रही थी न, ले आ सोने की सीढ़ी। फिर तो नारायण के तो आंख फट गई, हाय हाय बोले सोने की सीढ़ी इनके हाथ में गई। और जितनी बारात की आई थी सूरत की, अब सूरत की बारात उनकी पोशाक की तो क्या कहना, सूरत वालों को छोटे मोटे पोशाक की तो मेल ही नहीं बैठे। एक सूरत में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, भगवान ने इतनी सुंदर पोशाक निकाली, पूरा सूरत दंग रह गया कि जितनी फैक्ट्रियाँ सूरत में है इसमें किसी का ये कोई कमाल दिखता। चलो एक काम तो हो गया। बोले ये है ना एक पीस मिल गया नया बनाने के लिए, पूरी पूरी भारत को नई सजाए दी। बोले और तुम दाई जी की बात कह रहे लो 1.25 लाख रुपये। नरसिंह जवाई रो तो परशुराम नाम, जीणरो हीरा सुजड़ियो दागिनो तमाम। हीरा का जितना सुंदर सुंदर नंग थे, ऐसा जड़ा हुआ जो हार था वो जवाहरात को पहना दिया। और फिर के नारायण जी पीछे बैठे हुए बोले उठो उठो आओ जी नारायण जी। बोले अब तो पहन लो पोशाक, आपकी जींस पैंट है ना बिल्कुल फट गई है, तोता उड़ रहा है। बोले उधर आओ। बोले अब शर्माओ क्यों सबके बीच में। बोले अब नारायण का तो बहुत बोला हुआ था। नानी ने आंख कर कर देख, बोले तेरा बाप दादा ने भी कभी सिलाई ऐसी पोशाक है। अब नारायण तो बिचो शर्मा तो आयो।
आवो जी नारायण जी थे तो पहरे लो पोशाक जी आओ जी नारायण जी ते तो पहरे लो पोशाक तीना बाया सारू जरा रुपया लाग्या लाख हरिहर दीना भाया सारो जाया रुपया लाग्या लाख बोले छे नारायणो हरजी मारी सुन लो जी बोले छे नारायणो हरजी मारी सुन लो हाथ की सुमरणी ठाकुर माने उरी जो हरिहर हाथ की सुमरणी ठाकुर माने ओरी दो अब नारायण जी को था तुम्हारा लोगों का लाख 1.25 लाख रुपया लगा है ड्रेस का। हाँ ये कि 500 में टी शर्ट आ गया 700 में पैंट आ गया इतना ही नहीं है बोले ये 1.25 लाख की ड्रेस है बोले। पर नारायणा के तो गीध की दस्त्री अपार मैं तुम देखत ना है जो संपादक कह रहा था ना कि अंगद आदि को तुम लोग नहीं देख सकते संपादक के मैं देखूं दूर तक बोले कहाँ बोले सीताजी अशोक वाटिका में नारायणा को 1.25 लाख का तो उधर ध्यान नहीं था पर जो भगवान ने हाथ में सोने की सुमरणी थी उर पर गई दृष्टि बोले 1.25 लाख की ड्रेस पहनूंगा 10 रुपया की माला मेरे हाथ में होगी तो कैसी लगेगी है बोले ये तो बाद में लूंगा ही पर पहले सुमरणी मेरे को सेठ जी दे दो आपकी बिल्कुल बेशरम बोले नानी के अब तो बिल्कुल हद कर दी तूने तो मेरे भाई की सिमरणी मांग रहा है बोले। तब तो नारायणो रिसा गयो सबके सामने थोड़ी साइड में खूटी तान के सो गयो पैर लंबा करके चदर ओढ़ के भगवान के अब शांति रखो उठो उठो वापस सुमरणिया ले लो। फिर तो बिंद सारू दुशाला बाया साथे बना दोवड़ तेवड़ जितना देना था 2 गुना 3 गुना सब जो लिखाया हुआ था एक के बाद देने लगे। कई कई लोग तो ये पसंद नहीं आवे तो वापस रख के दूसरा ले जावे तीसरा आवे तो दिखे इससे बढ़िया साड़ी निकले इसको रख कर तीसरी ले जावे। पूरी गांव में हल्ला मच गया दौड़ा दौड़ी हो गई पूरी गांव में जैसे वो डाकू आतन कैसे दौड़ते चारों तरफ कैसे दौड़ा दौड़ी जे लेकर जाओ उनके इससे बढ़िया निकल रहे तो वो वहां से वापस आ दौड़ा दौड़ी झपटा झपटी चली। अब नणदूली तो रूट कर दूर बैठी जाए जिसको नारायणो तो वैसी नणदुली थी वो तो रूठ कर कोने में जाकर बैठ गई जैसे कोई मर गया वो वैसे। बोले क्या है बोले तू कैसे रूस गई बोले लक्ष्मी जी हाथारा कंगन देकर लो ये कंगन देख गई थी लक्ष्मी जी रा उन्हें सुवर्णी देखी और इसने कंगन देखा लक्ष्मी जी ने उठो उठो अब आप रिसाओ वो ठीक नहीं लगे लो ये मेरा कंगन पहन तुम्हारे मन में है तो। अब बूढ़ा साथ जो थी वो भी थोड़ा रूठ गए कि रूठने में तो बड़ा फायदा है बोले एक के बाद एक नई नई आइटम मिल रही है। फिर तो घनी मोल रत्ना जड़ी श्रीपति ने आई उड़ाई समदड़ को भी उड़ाई। अब नानी बायरा सासू जी तो रूठ उठा जावे जी नानी बायरा सासू रूठ उठा जावे तब लक्ष्मी जी हार गले को ब्यायण ने पहरावे हरि तब लक्ष्मी जी हार गले को ब्यायण ने पहरावे। इसमें फिर इसकी बूढ़ी सासू जो इस फिर छोटी सासू उन्हें चकक सब रूठ रहे हैं सबको माल मिल रहे वो भी रूठ गई। अब लक्ष्मी जी की हद करिए तो सास बूढ़ी भी रूठ रही है और इससे छोटी वाली सास भी रूठ रही है। लक्ष्मी जी धीरे से गए उठो अब ये प्रसंग है ऐसे रिसाओ ये ठीक नहीं लगे अपने गले का जो लक्ष्मी जी का हार था उसको पहरावनी में पहरा दिया। अब तो क्या करे गले में हार आया तो छाती फाटने लगी चारों तरफ हार दिखावे सबको हार देखे हिवड़ो हरटायो सब सखियन मन बायो ओछो बेस अमोलक लायो श्रीपति जी पहराए। फिर तो इन्हें दूध पीने वाली जो बहन थी इन्हें हंधो बेच दी दो चरक संदा बजा सबको खेस पहनाया तजान 2-3 मंदिर के लिए जो पंडितों सब आ गए थे। हाँ पूरा गांव पूरा आ गया था जैसे एक का नहीं सबका मायरा भरना हो वैसे सब आ गया था। इस गांव के मंदिर वाले बच्चे नहीं थे वही दौड़े थे दाए दाम का
तो कि लो महाराज आप धोती ले लो, मंदिर की ध्वजा ले लो। सबको दिया। अब राधा रुक्मण बोली थे तो सुन ले जो हरी, परणी फेरे साड़ी लाया उड़ा दो परी। अब लक्ष्मी जी परणी शादी की उस जमाने की जो साड़ी थी वो लाए। आप सबको टक्कर मारे वैसे अपनी नानी को बनाना पड़ेगा। सबको तो इतना इतना 1.25 लाख का दिया है। तो लक्ष्मी जी ने जिस समय मंगल किया था, ब्याह हुआ था, वो सब वेश कहते लाए और आपनी की नानी को ही पहराए। और लक्ष्मी जी का सुंदर जो पोशाक थी, हाँ नानी को पहनाई है, ऐसी लगे नानी दूसरी श्री आ गई। ऐसा रूप भगवत कृपा से, भगवती कृपा से नानी ने ये रूप पाया है। अब तो क्या करें, चारों तरफ नानी ओढ़कर फिर और चारों तरफ देखे। अब सासू जी जितनी बोलती थी वो सबकी नीची नाक हो गई। बाकी जब जब को पता पड़ा ये तो और दे रहे तो कहीं तो फटा फटा पहन कर आने लगे। फटाफट नया नया पहन के जावे, फिर पर निकाल कर फाटा पहन कर वापस आ जावे, फिर भगवान वापस पहना। पूरी नगर में जितना भंडार था कर दिया भगवान ने खाली। अब नरसिंह मेहता ने जब ये सब पूर्ण काम करवाया, नारायणा को लगा अब चूक गई एक बार है। चिट्ठी लिखते समय थोड़ी सी लिख देने तो मेरा घर की पूरी हवेली सोना की कर दे। अरे मैंने ये चुप खा गया बोले, नहीं तो सोने की हवेली कर देते अपनी तो पूरी। लोभ तो होता ही है। बोले ये नहीं जानी बात नरसी बरसी मायरो, भयो मुलक विख्यात सोच नराणो यूं करे। मैं तो करी अनाक नरसी जी सुमस्करी, खून करे मेला क्षमा करोगे हरि भगत। फिर तो लोगों ने क्षमा याचना की और फिर तो भगवान ने नरसिंह मेहता को आलिंगन दिया। नरसिंह मेहता ने तो ताल की सूजी हरि कीर्तन शुरू हुआ। पर बरबाता देत सांवरो नरसी ताल बजावे ओ, बर बाता देत सांवरो नरसी ताल बजावे हो। बिच बिच ताल मृदंग ढोल की सूरदास पद गावे हो। बिच बिच ताल मृदंग ढोल की सूरदास पद गावे हो। कोई नागरी ले बाल नचावे सावल साके आगे ओ। कोई नागरिल बाल नचावे सावल साके आगे। कहे प्रभु या को कछु दीजे बालक के मिस मागे। कहे प्रभु या को कछु दीजे बालक के मिस मांगे। भगवान भक्त नृत्य करने लगे। ये तो नागरियारी लोग बच्चे को आगे करके बहाने बहाने, ये छोरा को भी जीन्स का पैंट दे दो, हाँ इनको भी टी शर्ट पहना दो बोले, इनको भी पट्टा एक बाकी रह गया है बाकी बोले। इस तरह से बहाने बहाने फिर तो भगवान ने भंडारी खोल दिया था। नया उतार कर पहरा, फिर वापस आवे, फिर ओढ़ावे, फिर पहरावे। फिर तो भोजक ने भाट ने कुलगुरीन बंदी जन गंधर्व ने सब नाचने लगे मन मानी वस्तु प्राप्त करके। और विदूषक ने फिर खूब हंसाया। हाँ ऐसे बाबा पता ही नहीं पड़ता था नरसिंह मेहता। एक लंगोटी एक टोपी, इसमें इतना निकला बोले माल मचाला। इस तरह से विदूषक खूब हंसी कर रहे थे। फिर तो बने समधी आमने सामने भगवान के साथ मिले हैं सुंदर। हरि ने फिर जो गीत गाए जाते हैं उसमें फिर अलग अलग व्यंग सुनाया है भगवान की लीला कि भाई भगवान आप क्या गाली गावे। माया कह रही है दो बापन के लाल कही जो नार अनेक बतावा रे। हाँ आपके तो दो बाप और कितनी 16,108। इस तरह से दधी के चोर छाछ के दानी बलदर भीख बतावा। हाँ, तो बली महाराज के भीख मांगे छाछ के लिए। हाँ, जादव शो के अहिर लाल जी क्या फाइनल करे हम लोग। इस तरह से और शादी में तो
वैसे तो कोई एक गाली गा ले, हाँ, तो सीधी कोर्ट में जैसी हालत हो जाए, पर शादी में गाली बहुत सुंदर लगती है बोले। इस तरह से खूब गाली गाई, सुंदर गीत गाए। दो ही बाप के, हाँ, इनको क्या ज्यादा है खावा भगवान। मोहिनी रूप धरो शिव आगे, किणकी नार बतावा। है प्रभु, अब तुमने मोहिनी रूप धारण किया, अब बताओ किसकी औरत आपको कहे। बरबर केसर री पिचकारी था पर ऊपर छिड़कावा, जुग जुग माने थार करो ऐसी फाग खिलावा। समदन केरा सिटना ताने समधी जान सुनावा, माफ करो मोहन प्यारा पल पल शीश झुका। ये तो गाली है मोहन, बाकी माफ कर देना, आपके लिए तो हम और क्या कह सकते। फिर तो मेहता जी का भी बहुत सम्मान हुआ, और फिर पूरे गांव को शीघ्र नौ तो दिए गयो भोजन के लिए। सकल नगर नौ तो दियो ढूंढी दई पुकार, भूला चुक्या पावना पंथी सब नर नार। सकल सोंज त्यारी करी बरे बहुत भंडार, आप आपरी पंगति जुड़ियायो संसार। पनवाड़ा देवाल ज्ञानो बत सरू कराय, देव परुषणा बिया छाबलई बराय। जब भगवान ने आवाज दी सब लोग आ गए, पंगत लग गई। हाँ, देव गंधर्व आदि आ गए परसने के लिए। ऊपर से देव कन्याओं मंगल गीत गाने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, और प्रभु भोजन करने बैठे। पनवड़ा पुरुषण लाग्या निज कर को गिरधारी, अपनी अपनी पंगत बैठा भोजन की तैयारी। दाल भात और गिरत गाय को व्यंजन बहु प्रकारी, पंच पवन कर लक्ष्मी जी जीमन की मनवारी। इस तरह से खूब जीमन कराया, सावल साकर रतन कटोरा, अत्र भरी पिचकारी, नागर जीमी लियो कर अचवन, जिमी नगरी सारी। भगवान ने फिर पूरी नगर को भी भोजन कराया। इस तरह से सबको नौबत बजा के सबको पूरा भोजन कराया। ठाकुर जी ने भी भोजन किया, खूब गीत गाए गए, आचमन हुआ, पाचक गोलियां दी गई। क्योंकि मैं तो कल वैसे हर दिन कहता हूँ कि भोजन तो इतना खाया था, मगन खावे 25 रामचंद्र को 32, आनंद राम को 38 दाल 30 कटोरा, इतना इतना खाया था। इसलिए हाजमा की एक एक गोली भी देनी पड़ी, नकर फिर भी उठ नहीं पावे शादी ब्याह में। अति पाचक अति अमीरस कृष्ण करी मनोहार, बीरी दीनी पान की केसर लवंग इला। मृगम द्वार कपूर कथो कली मिलाय, नमन करी सब परस्पर बोलो जय गोपाल। आचमन करवा के पान बीड़िया देकर सब आनंद मंगल हो गए। अब सेठानी तो समझण के पगे कहा था ना कि भाई लक्ष्मी जी को कि वहां हूं नहीं करना है, जो समझण है इसके पैर में पड़ना। काम पूरा हो गया, लक्ष्मी जी धीरे धीरे समझण के पैर दबाने लगी। अब कुछ गलती हो गई हो तो ख्याल रखना हमारी नानी के लिए। इस तरह से सेठानी समदन तणे लुलक लगन लागी पाय, बहु प्रकार बिनती करी समदन कंठ लगाय। तब सारथी रथ साज के हाजर की नोलाय, सकल सवारी त्यार करी तुरियन जीर्ण कराय। श्रीपत रथ आरूढ़ वे जटकयो रुमाल, पाती में कोरा लगी मोहरा दई उछाल। फिर तो प्रभु रथ आरूढ़ हुआ, रुमाल में थोड़ा सा मोहरा डाल के झापट की, मोहरा उड़े और भगवान ने रथ चला। भक्त भगवान अंत में मिले, भगवान गए। आगे की कथा कहते, कथा तो अभी काफी बहुत रहेगी, फिर अति संक्षिप्त में कह दूं। भगवान तो गए इधर, अब कोई बाई से आ गई होगी, अब उनको कोई बेटी में जन्म गई। अब वो ने इसने हंगामा कर दिया, सारी नगरी को पहला दिया बोले नरसिंह मेहता ने। पर मेरी बेटी जो आई उनको तो कुछ भी पहनाया नहीं। ने तू लिखे तूली नंदन पानी तो भरे जी, ने तू लिखे तूली नंदन पानी तो भरे
करे हरिहर बायन सोना कर चुगली करे ऐसो काई नरसी में मायरो किया जी ऐसो का नरसी में तो मायरो किया काल की जाई ने नहीं कापड़ो दियो हरिहर काल की जाई ने नहीं कापड़ो दियो। पनघट पर पानी गई नानी तो फिर खेतुली नेतुली इकट्ठी होकर कहने लगी अरे ठीक है मायरा भरा तो क्या भरा है बोले पूरे गांव को भर दिया है? हमारी बेटी छोटी सी थी अब इनको तो कितना कपड़ा चाहता 1 फीट 1.5 फीट में तो हो जाता सब पर मेरी बेटी का रह गया बोले ये पड़ोसड़ की दोईतड़ी तो भूल गए बोले पूरे गांव को पहना है पहरावनी करवाई बोले ये वाणी बातों रह गया बोले। अब ये तो लड़ती लड़ती नानी बाई के साथ पनघट से घर तक आई। नानी ने सोचा ये तो छोड़ेगी नहीं मेरे को। नरसिंह मेहता के पास जाकर कह रहे पड़ोसण ऐसी कहे मोड़ो मोही बताए कहे तो देसी का पड़ोनो तो ले चूताल छिनाए। हाँ अब नरसिंह मेहता को मेरे को दिखा दो बोले ये मोड़ो कपड़ा दे तो ठीक है नकरी नहीं ताल ले लू बोले। अब नरसिंह मोही बताए दे तो कुराम दुआई कौन बराबर जानन देऊ तो बाबल की जाए। लड़ते लड़ते घर तक के दुख में मेरे अपनी बाप की माई मेरी अपनी बाप की जाए नहीं वो ने दिखा दे तेरा बाप को एक बार बोले उनकी ताल बाल ना छिल्लून तो मैं अपनी बाप की जागल बाबल की जाई नहीं बोले। अब सोचा कि ये तो बाप तक पहुंच गई है मारा मारी तक नौबत आ जाएगी। नरसिंह मेहता की पुत्री नानी बाई दौड़ कर अपने पिता के पास गई। पुत्री तो दौड़ पिता कहने गई जी पुत्री तो दौड़ पिता कहने गई एक तो बाबा जी बिना कापड़े रही हरिहर एक तो बाबा जी बिना कापड़े रही मायरो बराने हुई तो तो गड़ी जी माहेरो भरयाने होई तो गड़ी पाछा जाता बकाई पटकी पड़ी हरिहर पाछा जाता अब काई पटकी पड़ी। अब नरसिंह मेहता की उतारे पर पुत्री आकर कही पिताजी अब तो बड़ी झंझट हो गई बोले अब क्या है बोले एक रह गई। अरे बोले एक रह गई क्या हुआ बोले अभी तो मायरा भरा है 2 घड़ी हुई ज्यादा देर तो हुई नहीं इसमें कौन रह गई बोले पड़ोसन जी की बाणजी है वो बाणजी रह गई है बोले और बहन जी ने तो हाँ मेरे ऊपर तो हल चलाया है बोले। अरे रात दिन अब तो बोली है और चुप ही नहीं हो रही है बोले नहीं कपड़ा दिएगे तो लाज जाएगी बोले। नरसिंह मेहता ने कहा मेरे डेरा में तो 4 उंगल भी कपड़ा है नहीं तुमड़ा ले जा 2-4 तुमड़ा ले जा बाकी कपड़ा नहीं है मेरे पास। बोले थोड़ा तारा तुमड़ा इतनी सरे नहीं काम तारा फोड़ो तुमड़ा से थोड़ा मेरा काम होगा बोले अने कपड़ा देकर अब सुख से अपने गांव जाओ बोले। नहीं तो नानी ने तो वहां तक कह दिया। हाँ देखो भक्त की कितनी अंतिम कसौटी होती नहीं तो पिताजी सारा मायरा वापस ले जाओ इतनी गुस्से में बोल गई। नरसिंह मेहता के भाई मेरे पास तो एक लाल पैसा भी है नहीं कापड़ा माटे मैं क्या करूं फिर याद आएगी मेरी करताल है बोले तारा कपड़ा के लिए मैं करताल भेज दूं। और कहते कि नरसिंह मेहता बाजार में गए और करताल बेचकर वो कपड़ा लाकर दिए। अब नरसिंह मेहता को भी रिस चढ़ी भगवान के ऊपर। ताल डाणे मेल बाई लाई का पड़ो यो कर तारो खेल नरसिंह बिन ताला भय। भगवान ने अंतिम ऐसा खेल रचा कि नरसिंह मेहता करताल के बिना हो गए। अब तो नरसिंह मेहता ने ताली ऊपर से पीट कर नाचना शुरू किया
તાતા થઈ નાચે ને બજાવે નરસિંહ હાથજી તાતા થઈ નાચે ને બજાવે નરસિંહ હાથ તાલ બીવણો કર ગયો મારો દ્વારકારો નાથ હરિહર તાલ બહેણો કર ગયો મારો દ્વારકારો નાથ બાયરો બાર્યો તો તારી બેટી રો ભર્યો જી બાહેરો ભર્યો તો થારો બેટીરો ભર્યો કડતાલ બિના તો મેં તા નરસિંહ ને કર્યો હરિહર કરતાલ બિના તો મેં તા નરસિંહ ને કર્યો તું તો મન में જાણે લો મેં માહેરો ભર્યો જી તું તો મન में જાણે લો માહેરો ભર્યો નરસિંહજી તાલા કારો કારજ સરું હરિહર નરસિંહજી તાલા સારો કારજ કર્યો ता થઈ नरसिंह मेहता नाचने लगे हाँ कि बहुत खेल किया प्रभु आपने तो मेरे को तो कड़ताल बिना का कर दिया मायरा भरा तो तेरी बेटी का भरा जब पत्रम पुष्पम फलम तो एम सब कुछ है तो फिर मेरी बेटी कहाँ के रही मायरा भरा तो तेरे बेटी का भरा लेकिन तेरे से काम पूरा हुआ उसमें मेरी ताल गई तब पूरा हुआ बोले तू तेरा मन में ऐसे समझता होगा प्रभु कि मैंने मायरा भर दिया तो मायरा पूरा आपने भरा नहीं अरे एक कापड़ के लिए मेरी कड़ताल बिचवा दी रोजीना कितनी कड़ताल बजाव तो मारी हुंडी स्वीकारो करके कड़ताल बजकर नाचते और सुंदर मेले में गया था वहां से ये मैंने कड़ताल खरीदी थी मेले माए लेनी ₹1 में था इस तरह से करुण पुकार करी जद में ता नरसिंह ने करुणा करी इंद्र ने आता ने लागी एक घड़ी जैसे करुण की पुकार की फिर तो महाराज जैसे बारिश पड़े वैसे दबा दब कपड़े की गांठड़ियां गिरने लगी चारों तरफ छिंदी छिंदी मोहरा बरसे रुपया बरसे रोक बरसे रचे कापड़ा ने लागी रही था फिर तो मोहरा की धन धनाधन ओला जैसे गिरे ने वैसे बड़ी बड़ी सोने की मोहरा तन तन जो भी बाहर खड़े थे ना जितने दौड़म दौड़ी कर रहे थे मोहरा भी लगे ऊपर से पोट गिरे चारों तरफ हा हा हू तने लगा इतना भयंकर बारिश हुई कि काफी तो दब गए इसके अंदर और फैमिली जो पाड़ोसन थी बहुत बोलती रहती थी कि तोरा बाप क्या लायो ने क्या नाम मोरियो उनका तो टापरा ही टूट गया फैमिली पाड़ोसन का तो टापरा गिरे हंसे मारी नानी बाई फूले ही जड़े हाँ बोल 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 अब बोल और बोल बोले अब तो तू बची है तेरे ऊपर गिरेगा ना टापरा सहित तो तेरी की भी समाधि हो जाएगी चारों तरफ दौड़ा दौड़ी हो गई उभी उभी बांग दे देरानी जेठानी हाय हाय बाय मारी गई मर गई अब नारायण देवान ऊपर तो ऐसी पड़ी मोहरा की मोटी पोट के टांग ही टूट गई वही बाय करके ले ले बोले पैसा सोना का करना था तेरे पूरी हवेली सोने की करनी थी बोले फैमिली पड़ोसन को तो टूट गयो हाथ कापड़ा तो लेर बाई बाजा जी के गई नरसिंह मेहता पुत्री ने हुआ कि ये सब इसके कारण हुआ है एक भक्त को दुख देने के कारण ये हुआ राम रोष पावक सो जरई सुन सुरेश रघु नाथ सुभाऊ निज अपराध रिसायन काऊ जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई अब तो दौड़ा दौड़ कहते नानी कपड़ा लेकर बजाज के पास गई ले ये थान पूरा तू ले ले और कड़ताल दे दे मेरे बाप की नहीं तो ये बारिश बंद होने वाली सबकी समाधि हो जाएगी अंजार की बोले दौड़ कर आई नरसिंह मेहता के हाथ में कड़ताल पकड़ाई बोले बापदा मेहर करो और ये सब बंद कराओ नहीं सबकी पूरी अंजार की समाधि हो जाएगी बोले भाई कह सुनो बाप जी धाप्यो सब संसार पड़वा गया टापरान डांटन लगी अंजार तब नरसी कर जोर कहे सुनियो कृपा निदान अब प्रभु में हाथाम दो दुखित सकल जन जान
प्रभु ने पुकार की और फिर ये सब बारिश बंद हो गई। अब नरसिंह मेहता ने कहा अब रवाना हो जाते। हाँ, किसको क्या भरोसा, किनका पेट भरा हुआ है। आज बाणजी आई, कल राणजी आएगी, दूसरी कहेगी मेरी भी बच गई, यहाँ से निकलो जल्दी, न करिए करताल भी बिकवाएगी। फिर विदा वे नरसी तबे सबते करी प्रणाम, पई परस्पर बीतती गवने निज निज धाम। तब गाड़ूली हाँक के संत लिए सब संग, चले मृदंग बजावते पद गावत रुचिरंग। एक मास 10 दिवस लो पंथ चले अतिदाय, कुशल क्षेम आनंद सो निज घर पहुँचे आय। माघ मास सुद सप्तमी पुष्य नखत रविवार, मायरो नरसी तणे सावल भर्यो हजार। सोलेरी 16 तणो विक्रम संवत जान, 1481 शाके साली बाण। भक्ता के हित कारणे जद हरि बांध्यो मोड़, मायरो में रुपया लाग्या 56 करोड़। प्रभु ने उस जमाने में पूरा मायरा का 56 करोड़ रुपया का मायरा भरा। अभी तक इस तरह का बोले नागर नाट्य में कोई भर नहीं सका। ब्राह्मणों को तो कहाँ से इतना प्रश्न नहीं उस जमाने का। कई बार कहीं कहीं तो ऐसा सुना में आया है कि तब से इस कुछ जाति में तो मायरा की प्रथा बंद हो गई। कुछ समय तक तो ऐसी बात भी थी। अंत में कवि ये प्रसंग को कहते हैं कि भैया जो भक्त चरित सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, जो गावे सीखे सुने वैकुंठोरावास, हरि नाम रतनो बसे हरि भगतन को दास। कहो कृष्ण जय प्रेम से जग के स्वामी जान, प्रभु आरत की विनय सुनी करसी जग कल्याण। इस फलश्रुति में बहुत किया कि भगवान अथवा भगवान के भक्तों का चरित्र जो गान करते हैं वो भगवत रति को प्राप्त होते हैं। तो अंत में भगवान नाम का संकीर्तन करके कुछ दिन नरसिंह मेहता का चरित्र कुछ संक्षिप्त में कोई प्रसंग को थोड़ा विस्तार करके सुनाया गया। आज थोड़ी देर के लिए संकीर्तन करके समाप्त करें। राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, बोलो राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा
भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि। तो कुछ दिन ये चर्चा हुई, उसमें हमारी भाषा का आप भाव न देकर मुख्य भाव पर देखकर सुधाकर समझा होगा, ऐसी आशा हम रखते हैं और सबको अंत में प्रणाम।